नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा रिश्ता, अनजाना सा। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें मेरी कदर ही कोई नहीं। अब ये किसने कहा पुप्पो जान? मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपको मेरी बहुत ज्यादा कदर है और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है। अच्छा मैं कह रही थी कि वो अम्मी की तरफ हम जाएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। तुम बेबी बाजी से पूछ लेना। ये रिश्ता अनजाना सा। थैंक यू सो मच ये सब करने के लिए। जब भी घर से अकेले निकलो ना तो गाड़ी को चेक करके रखो। जरूरी नहीं कि रोड में हर दफा तुम्हें मदद करने वाला हो। सॉरी तुम्हें ये जहमत करनी पड़ी। जहमत की कोई बात नहीं, हर दफा ऐसा हो जरूरी नहीं। आई नो तुम्हें बुरा लग गया। मेरी छोड़ो, अपने शौहर के बारे में सोचो, कहीं उसे ना बुरा लग जाए। शौहर? हाँ शौहर। क्यों, तुमने शादी नहीं की थी जिसकी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया, बेवकूफ बनाती रही मुझे। मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया है। वफा प्लीज, जो गुजर गया वो गुजर गया, लेकिन हकीकत तो यही है ना, तुमने शादी कर ली। मैं कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देने वाली, लेकिन हाँ हकीकत जरूर बयान करूंगी। तुम्हें धोखा तुम्हारी नस्ल और तुम्हारी सोच ने दिया, मैंने नहीं। तुम्हें मैंने नहीं छोड़ा था, तुमने मुझे छोड़ा था। हाँ मेरी शादी हुई थी, लेकिन वो इंसान मेरी जिंदगी से नहीं बल्कि इस दुनिया से ही चला गया हमेशा के लिए। ये हैरत की क्या बात है? तुम सच में अनजान हो या मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो? वफा, मैं तो बस बेखबर होने की अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। And thanks for the lift. कहाँ जा रही हो? मेरे साथ चलो, मैं छोड़। छोड़ तो तुम बहुत पहले ही चुके हो मुझे, अपनी मर्जी से। अल्लाह माफ फरमा। आरिफ, सो गए क्या आप? नहीं, एहसन चला गया। जी चला गया है वो। तो फिर कमरे की लाइट बंद कर दो। आरिफ, क्या हो गया है आपको? ये शाम ही शाम आप लाइटें बंद करवा देते हैं। रोशनी अच्छी नहीं लगती मुझे, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अंधेरा अच्छा लगता है।
यूं लगता है कि मेरा मजाक उड़ाती है ये रोशनी, हंसती है मेरी लाचारी। आरिफ, इस तरह की बातें नहीं करें। रोशनी तो उम्मीद होती है, और भला कोई उम्मीद छोड़ सकता है? नहीं ना। ठीक है, तुम कहती हो ना तो मैं मान लेता हूं। ना बंद करो ये लाइट्स, ठीक? तुम्हारी मान लेता हूं। एहसन क्यों आया था? हिसाब देने आया था वो। और आपको पता है, इस बार हमें काफी मुनाफा हुआ है। इंसान जितना मर्जी इरादा कर लेना, पर किस्मत के आगे हार जाता है माचवी। क्योंकि होना तो वही है ना जो अल्लाह की पाक जात चाहती। हमारी क्या औकात। मैं हमेशा अपने काम के लिए जलीलो ख्वार होता रहा, और जब दुकान बनाई तो उसे चला रहा कोई और है। इससे बढ़ के बेबसी क्या हो सकती है? बेबसी नहीं, मसलिहत। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलिहत होती है, और हम इंसान उसे नहीं समझ सकते। बेशक तुम ठीक कह रही हो। आरिफ, एक बात करनी थी आपसे। हाँ, बोलो। एहसन अच्छा इंसान है। मेरा मतलब है कि हमारी शबाना को पसंद करता है। अगर आप कहें तो। तुमने शबाना से बात की? नहीं, मैंने सोचा कि पहले आपसे बात कर लूं, फिर उन दोनों से पूछ लूंगी। हाँ, अच्छा लड़का, लेकिन तुम फिर भी ना शबाना से पूछ लो। ठीक है, अब आप भी जल्दी से ठीक हो जाएं। हम अपनी शबाना की धूमधाम से शादी करेंगे। भाई ने आपसे खुद कही ये बात? हाँ, हैरत है। मुझे भी हैरत हो रही थी, लेकिन ज़ैनब वो कभी नहीं बदल सकता। वो बिल्कुल वैसे ही बदगुमान। वफा बदलना आसान भी तो नहीं होता। इंसान चाहे तो वो बदल सकता है अपने आप को, लेकिन मुझे लगता है कि रहमत शायद अपनी बदगुमानियों में ही जीना चाहता है। वेल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना भी नहीं चाहिए। ज़ैनब, रहमत को राहिल के बारे में क्या पता है? कुछ कहा क्या उन्होंने? यही तो, अनजान बन रहा है, जैसे उसको राहिल की मौत के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि वाकई कुछ ना पता हो। ऐसे कैसे हो सकता है ज़ैनब? ऐसे कैसे हो सकता है उसको पता ना हो? तब तक तो वो वापस आ चुका था। वफा भाई को वाकई नहीं पता हो, क्योंकि मुझे भी अम्मी ने मना किया था उन्हें कुछ भी बताने से। वफा, क्या हुआ? यू ओके? सुबह से दर्द हो रहा है मुझे। वफा बहुत दर्द हो रहा है। ज़ैनब, आर यू ओके? मामा, मैं हसन को फोन। वफा प्लीज हसन प्लीज जल्दी आओ, ज़ैनब की तबीयत खराब हो रही है। ओके प्लीज जल्दी।
मामा, वो तुम्हें मिली कहाँ? कहीं भी मिली हो अम्मी जान। आप मेरे सवाल का जवाब दें प्लीज। क्या जवाब दूं मैं रहमत? जो मैंने आपसे पूछा है क्या वो सच है? हाँ, ये सच है कि 10 दिन के बाद उसके मियाँ का इंतकाल हो गया। तो आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे? मैं इतने अरसे से यहां पे हूं, मेरे होते हुए सब कुछ हुआ है और आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। ज़ैनब ने भी मुझसे छुपाया। मैंने मना किया था उसे। मगर क्यों अम्मी जान? मैं तुम्हें क्या बताती? ये बताती कि वफा के साथ शादी वाली रात उसके मियाँ ने उस पर इतना जुल्म किया, उसे मारा पीटा। अगली सुबह को वो रोते पीटते अपने घर चली गई। उसकी हालत खराब थी, खून के आंसू रो रही थी वो। और ये बताती कि वो खुला लेने वाली है। 10 दिन जब वो अपनी किस्मत को रोती रही तो किस्मत ने उसके साथ एक और जुल्म किया, वो बेवा हो गई। हसन, आखिर क्या जरूरत थी अपनी मनमानी करने की? जब डॉक्टर ने कह दिया था कि 1-2 दिनों के बाद इसको छुट्टी मिलेगी तो तुमने खुद से क्यों इसको डिस्चार्ज करवाया? अब वो एक्चुअली मामा, अब डॉक्टर के पास कोई रीजन नहीं था ज़ैनब को हॉस्पिटल में रुकने का, तो इसलिए मैं। क्या मतलब रीजन? तुम डॉक्टर हो। मामा, हसन डॉक्टर नहीं है, लेकिन मैंने तो मेडिकल पढ़ा है ना। वाकई कोई रीजन नहीं था वहां रुकने का, तो आ गई मैं घर पे। लेकिन बेटा, अगर कोई मसला हो गया तो? नहीं होगा मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक, लेकिन तुम बेड से नीचे नहीं उतरोगी, सुना तुमने? मामा बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये बेड से बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, प्रॉपर रेस्ट करेगी। मामा देखें तो सही, आपका पोता कितना प्यारा है। फुप्पो से फुर्सत मिले तो मेरे पास आएगा ना? नहीं जी, फुप्पो का ज्यादा हक होता है। फुप्पो का हक होता है, लेकिन दादी का भी कुछ हक होता है। ओके फाइन, हमारे इस पाले से गुड्डे पे सबका हक है। मामा आप देखें तो कितना प्यारा माशाल्लाह से। गलती से हमारे हसन पे चला गया। इनका नाम है अजान। अजान, नाइस नेम। हाँ, आज हम इसको अजान पुकारेंगे। बहुत प्यारा नाम है। थैंक यू। वफा घर पे फोन कर दिया था? कर दिया था मैंने। इनफैक्ट सब आने ही वाले हों। क्या रहमत भी आएगा? जी, रहमत भी आएंगे। हाँ भाई एहसन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम सलाम। बैठो, ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे खैरियत है, आपने मुझे इस वक्त बुलाया? हाँ, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी कहिए। शादी हुई है तुम्हारी? नहीं जी, अभी तक तो नहीं हुई। मंगनी मंगनी? नहीं अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? और किसी को पसंद करते हो? नहीं नहीं, अरे भाई ऐसी ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, झूठ भी अच्छा बोल लेते हो। क्या मतलब? तुम किसी को पसंद नहीं करते? चलो फिर आम लफ्जों में पूछ लेता हूं कि शादी करोगे शबाना से? जी वो मैं। अरे जी मैं वो, ये क्या नहीं करोगे शादी? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो
वो क्या भाई, सीधी सी बात है, एहसन मियाँ अपनी खाला को घर ले आओ, ठीक है? समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी जैसे आपकी खुशी। लो चाय लो ना, चाय लो। अरे भावत, वो जैनब के सास और ससुर का जोड़ा भी रखा कि नहीं? अरे आपा सब रख लिया, आप परेशान मत हुए। अरे भावत, रिवायतों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी होता है। आपा सारी जिंदगी रिवायत का ख्याल रखा, और ये मेरी बेटी का मामला है, इस मामले में मैं क्यों कोताही करूंगी? ये तो तुमने ठीक कहा, तुम में कोई अच्छाई हो या ना हो, लेकिन तुमने ये बात जरूर है कि तुमने खानदानी रिवायत को आज तक जिंदा रखा है। आप लोगों की तैयारियां मुकम्मल हो गई या नहीं? हाँ हो गई बेटा। अम्मी जान, इतना बड़ा बैग, इसमें नवासे की चीजें हैं, उसके जहेज का सामान। जहेज ही समझो, कब से तैयारी कर रही थी, और फिर क्यों ना करूं, मेरा प्यारा नवासा जो है। अम्मी जान सच सच बताएं, कितने महीनों से तैयारियां कर रही थी आप? काफी दिन से। अरे भावत, वो अंगूठी रख ली ना? अरे आपा वो तो मैंने पहले ही संभाल ली थी। किस अंगूठी की बात हो रही है? अरे बेटा, नवासे की मुंह दिखाएगी, ये भी जरूरी है। अब सिर्फ कपड़े थोड़ी दिए जाते, सब कुछ देना पड़ता है। आई बात समझ में या समझाऊं? क्या जरूरत है इन सारी चीजों की? तुम नहीं समझोगे बेटा। चले अम्मी, देर हो रही है, चले। हाँ चल। अरे भावत, वो जैनब के बच्चे को और जैनब को मेरी तरफ से बहुत प्यार करना। अगर मेरी तबीयत ठीक होती ना तो मैं जरूर चलती। कोई बात नहीं आपा, आप फिर चली जाइएगा, ठीक है? अम्मी जान, चलो बेटा, ये बैग उठाओ। चलो। अच्छा आपा, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, अच्छा हाँ। ध्यान से जाना। हाँ। और सबको सलाम दुआ कह देना वहां पर। कह दूंगी। आरिफ, आरिफ, क्या क्या हुआ? सब सब ठीक तो है ना? ये देख क्या है? क्या है ये, बता तो सही। तेरी एक्सरे रिपोर्ट अभी मैं डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ। उसने कहा कि इस हफ्ते की थेरेपी से तू चल फिर सकता है। सच? हाँ बिल्कुल सच, तू अपने पैरों पे चल सकेगा। क्या हुआ, तू खुश नहीं लग रहा? नहीं, खुशी नहीं हुई। जितना दुख मैंने तुम दोनों को दिया है ना, उसकी कम सजा मिली है। मुझे ना और सजा मिलनी चाहिए थी, ये तो ना बहुत मामूली सजा है बस। क्यों करता है तू मायूसी की बातें? हमें सताकर तुम्हें खुशी मिलती है क्या? तो पागल हो गई है? तो फिर क्यों करता है इस तरह की बातें? शुक्र कर उस सोने रब का, उसने हम पे इतनी बड़ी मेहरबानी कर दी है। अच्छा सुन, तू अब कहाँ जा रही है? मैं शुक्राने की नफल पढ़ने जा रही हूँ। अच्छा, वो किचन में होगी फिल्मी औरत, उसे कहना कि एक कप चाय तो बना दे। अच्छा भेजती हूँ। अल्लाह माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। भाभी, तूने ये बात एहसन से कह दी? हाँ तो इसमें बुरा क्या है, कह दी मैंने। गलत बात तो नहीं है, लेकिन मैंने कभी एहसन के बारे में ऐसा नहीं सोचा। सोचा नहीं है तो सोच ले। देख पहले ही बहुत वक्त बर्बाद हो गया है, कब तक अपनी उम्र जाया करेगी? कोई जाया नहीं हो रही उम्र, और जब तक भाई ठीक नहीं हो जाता मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो सोच ले, क्योंकि तेरा भाई भी यही चाहता है। भाई की? हाँ, मैंने तेरे भाई से बात की थी, उसे कोई एतराज नहीं है। तो तुझे क्यों एतराज हो रहा है? ऐसा एक अच्छा इंसान है, मान ले। जानती हूँ भाभी, बड़ा अच्छा, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे मर्द जात पे भरोसा नहीं रहा। तो एक इंसान के धोखे की सजा क्या हम सबको देगी? देख, अगर कोई प्यार से हाथ बढ़ाता है तो उसे थाम लेना चाहिए, क्योंकि नसीब वालों को ही ऐसे हाथ मिलते हैं। सोच ले ठीक से, बताना फिर मुझे। ये रिश्ता अनजाना
रहमत भाई आपका यहाँ आना ठीक नहीं है। बेटा इसका मामू है, ये भांजा लगता है, मिलने आ सकता है ये। उसने रहमत भाई को इस घर में आने से पहले ही मना किया हुआ है। चलो, इतनी तो अकल है उसमें। मामा अकल नहीं, ये बेवकूफ़ी की बात। किस सिलसिले में? मेरी और तुम्हारी शादी। अगर तुम्हें एतराज है तो मैं मना कर देता हूँ।